बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंजाब पुलिस के 3 डीपीओज और उसके साथ साथ 5 जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं जिसमें एक एएसपी भी शामिल है, उनकी सरजनश और उनके खिलाफ जो है वो सज़ा महकमाना तौर पर एक जो सज़ा बनती है उसका आगाज़ किया गया है पंजाब के अंदर। आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे जो आम आवाम है वो ये समझती है कि ये जो पंजाब पुलिस के अंदर बड़े अफसर होते हैं जिसमें डीपीओज होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होता है या एएसपी होता है, जो सीएसएस करके आते हैं, इन लोगों के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी खबरें नहीं आती कि इन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है अगर ये लोग किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, कोई लैंड ग्रैबिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, किसी के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज करवा रहा हो, तो शायद इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हाल ही में जब ये मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये आज से 1 हफ्ता भी इस चीज़ को नहीं गुजरा जब ये सारा एक्शन लिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से 3 डीपीओ और एक एएसपी और उसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स, ये तकरीबन मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ एक एक्शन लिया गया। और इस एक्शन में क्या क्या हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और उनके नाम भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले डॉन न्यूज़ के एक नुमाइंदे हैं आसिफ चौधरी, उनकी एक तहरीर मेरे सामने से गुजरी जो बड़ी ज़बरदस्त थी, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के भी जहन में ऐसी ही बातें होंगी, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे लगा कि बिल्कुल हम भी ऐसे ही सोचते हैं। कि एक ज़माना था जब ये पुलिस में एएसपी अफसर, जो एएसपी सबसे पहले भर्ती होकर आता है, जो सीएसएस करके लोग आते हैं पुलिस के अंदर, जो इनका पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पीएसपी का एक कैडर है, उसमें जो लोग आते हैं वो एएसपी से अपना आगाज़ करते हैं। तो एक ज़माना था कि एएसपी साहबान जब आते थे नए, तो ये बिल्कुल फ़ौज की तरह डिसिप्लिन होते थे। जिस तरह फ़ौज में एक नया अफसर डिसिप्लिन होता है, या फ़ौज में हर स्टेज पर ही लोग डिसिप्लिन होते हैं कि अपने से सीनियर ऑफिसर की एक इज्जत होती है, उसके आने से पहले अपनी वर्दी, अपने कॉलर, अपना अपना बटन वगैरह देखकर अपनी यूनिफॉर्म को, अपनी टोपी को बिल्कुल सही कर लेते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं ताकि सीनियर ऑफिसर को उनकी वर्दी में कोई नुक्स नज़र ना आए, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। उसके अलावा अगर उनके सीनियर्स उनको कोई ऑर्डर देते हैं तो वो बिल्कुल उसको अपनी नौकरी का लाजमी जुज़ समझते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐसा हुआ है कि जो हमारे ये जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, एएसपी, एसपी होता है, फिर एसएसपी होता है, तो ये जो लोग हैं उनका जब वो पंजाब के अंदर उनको पोस्टिंग्स मिल रही हैं, ये खासकर पंजाब के हवाले से चूंकि है खबर, तो उन लोगों में भी अब ये रुझान पाया जा रहा है कि वो आते ही उस करप्शन की दलदल में फंसते जा रहे हैं, आते ही जो है वो उनकी भी डील्स शुरू हो गई हैं। और इसी तरह का मामला जो है वो आईजी पंजाब के सामने कोई तकरीबन 1 हफ्ता कबल एक मीटिंग में आया, जब उनको पता चला कि कुछ डीपीओ साहबान और एक एसपी लाहौर के और उसके अलावा एक एएसपी फ्रॉम मियांवाली, इन लोगों की शिकायत आ रही हैं। एक कोई बंदा किसी पॉलिटिशियन के पीछे लगकर किसी के खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करवा रहा है, कोई किसी के साथ मिलकर या किसी की एमा पर ज़मीनों पर कब्जे करवा रहा है। तो जब उनके सामने ये चीज़ें आई तो उन्होंने बगैर नाम लिए, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुबैना तौर पर बगैर नाम लिए आईजी साहब ने उन लोगों को वार्निंग भी दी कि अगर वो लोग बाज नहीं आएंगे तो मैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। अब जो एक्शन हुआ है वो आप लोगों के सामने रख लेते हैं। 3 डीपीओज हैं जी, उसमें एक डीपीओ साहब जो हैं वो झांके हैं, जिनको उनके सीनियर की तरफ से 4 दफ़ा कोई एडवाइस की गई लेकिन उन्होंने नहीं मानी। वो वहाँ के एक जो सियासतदान थे उनको खुश करने के लिए एक थाने के ज़रिए उन लोगों के ऊपर, कुछ मासूम लोगों के ऊपर कोई तकरीबन 5 पर्चे दर्ज करवाते हैं और उन लोगों को तंग करवाते हैं, और इसके बदले में वो एक सियासतदान को खुश करते हैं। उनको आरपीओ साहब जो बार बार कहते हैं कि ये काम ना करें, आरपीओ साहब उनको बार बार एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन वो आरपीओ साहब को कुछ नहीं समझ रहे। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक वकार अजीम साहब एसपी हैं जी, वो सदर डिवीजन को देखते हैं, जिसमें आपका जोहर टाउन का थाना भी आता है और इस तरह के कुछ और थाने आते हैं। तो उन एसपी साहब के ऊपर ये एलिगेशन है मुबैना तौर पर, जनाब जो हैं वो कब्ज़ों के अंदर शामिल हैं, जनाब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करवा रहे हैं, और एक हाउसिंग सोसाइटी ने इलीगली नाजायज़ तौर पर किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है और उसमें एसपी साहब का बड़ा किरदार शामिल है। उन एसपी साहब को हटाकर वहाँ से ओएसडी कर दिया गया है। अब वो एसपी की वो जो एक ड्यूटी होती है, जो एक फील्ड के अंदर एसपी के पास एक पावर होती है, वो नहीं रही, उनको हटाया गया है। उनको वार्निंग्स दी गई थी लेकिन वो बाज नहीं आए, उनको हटाया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके अलावा जो एक एएसपी साहब थे मियांवाली से, जहां कच्चे के इलाके में ऑपरेशन भी चल रहा है, उन एएसपी साहब की बड़ी शिकायत थी, और उन एएसपी साहब के ऊपर जो डीपीओ साहब हैं रिजवान गोंदल, उनकी भी सरजनश अल्फाज में की गई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी या उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया गया। बहरहाल उनके लिए भी है कि उनको अपने
جو انڈر آفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں اور آپ ان کو سپروائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ فیل ہوئے اس لیے ان کو بھی اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی یہ چیزیں تھیں۔ 3 ضلعوں کے ڈی پی او صاحبان ہیں جی، ایک حافظ آباد، ایک خوشاب اور ایک ڈی پی او جھنگ، ان تینوں کے خلاف باقاعدہ طور پر پولیس کے محکمے سے ایک لیٹر نکالا گیا ہے اور وہ لیٹر بھیجا گیا ہے جہاں سے ان کی پروموشن کے معاملات کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے، جو آپ کی کیبنٹ ڈویژن ہے، اور اس کے علاوہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے جہاں پر وہ پوسٹڈ ہیں، چونکہ وہاں پہ ان کی سروسز دی گئی ہیں تو وہاں پہ بھی آئی جی پنجاب صاحب نے خط لکھے ہیں کہ ان کی سروس بک کے اندر شامل کریں، ان کی سروس کے ریکارڈ کے اندر شامل کریں کہ یہ لوگ کام کس طرح کر رہے ہیں، تاکہ ان کو آئندہ جو ہے آنے والے ٹائم میں پروموشنز کے لیے ان کی سروس کے معاملات میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئے اور یہ لوگ سمجھیں، اس کو سزا کے طور پر کنسیڈر کریں۔ لیکن ایک انفارچونیٹ ہے، یا یہ ہماری حقیقت ایسی ہی ہے، جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے خلاف تقریباً اسی طرح کا ایکشن ہوتا ہے کہ کسی کو او ایس ڈی کر دیا، کسی کو اس کے جو محکمانہ پروموشنز والے معاملات ہیں ان کو رکوانے کے لیے لیٹرز لکھ دیے۔ لوگ نیچے والا طبقہ ہوتا ہے، اس میں ایک ایس ایچ او صاحب شامل ہیں جن سے ایف آئی آریں کروائی جا رہی تھیں ایک ڈی پی او صاحب کے ذریعے، وہ ڈی پی او صاحب جھنگ کے ہیں، اور ڈی پی او صاحب جھنگ جو ہیں وہ وہاں کے جو ایک سیاستدان ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بار بار جو ہے وہ کسی کے اوپر مقدمہ بازی کروا رہے تھے، اور جس ایس ایچ او کو وہ استعمال کر رہے تھے اس ایس ایچ او کو لائن میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو لائن میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور اس کے محکمانہ کارروائی جس میں اس کی ڈسمسل آف سروس ہوگی، اس کو برخاست کیا جائے گا، اس کی نوکری ختم کرنے کے لیے پروسیس بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ باقی جو بڑے آفیسرز ہیں ان کے لیے بہرحال محکمانہ طور پر خطوط لکھے گئے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی پروموشن کے معاملات میں رکاوٹ آئے۔ اس میں ایک چیز پازیٹیو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتا ہے، اگر کمپلینٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب صاحب تک پہنچ جاتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت تگڑا ایس پی ہے یا ڈی پی او ہے آپ کے شہر کا اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے، آپ کے پاس واقعی ناقابل تردید جو شواہد ہیں وہ ہیں، تو پھر وہ ڈی پی او صاحب جتنے بھی تگڑے ہوں گے وہ آئی جی پنجاب سے تگڑے نہیں ہوتے، اور آئی جی پنجاب ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ایک آئی جی پنجاب اس طرح کے ایکشنز لے رہا ہے تو اس آئی جی پنجاب کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کو اپرائز کرنا چاہیے، اس کے سامنے ایسی چیزوں کو لانا چاہیے تاکہ یہ ایکشنز لیے جا سکیں۔ لیکن دوسری ایک نیگیٹو چیز اس ساری رپورٹ میں سے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو چھوٹے آفیسرز ہیں، جو سی ایس ایس کر کے نہیں آتے، جو آپ کے پروموٹ رینکرز ہوتے ہیں جن کو آپ رینکرز کے طور پر جانتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے وہ فوری ہوتا ہے، اور ان بیچاروں کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بڑے آفیسرز کے لیے تھوڑی بہت رعایتیں ہیں۔